अच्छा, जब टीवी ड्रामा, कोई मूवी, कोई थिएटर देखने की बात आती है या कोई हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो आप लोग उसमें इतना पैसिव क्यों हो जाते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आपको पता है कि वो एंटरटेनमेंट है, आपको पता है कि चीज़ें प्लान्ड हैं, वो एक्टिंग हो रही है, चीज़ें लिखी गई हैं, स्क्रिप्ट लिखा गया है, सब कुछ हुआ है, बट व्हाई यू स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन्स? आप अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप उसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं कि आप उसको एक एक पैसिव होके आप अपने किसी एक कैरेक्टर के साथ उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, या आप देख रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा कैरेक्टर है जो उसके साथ मिल रहा है। आपका जहन इन चीज़ों में घूम रहा होता है, और जब आपका जहन इन चीज़ों में घूम रहा होता है तो यू मिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ लर्निंग। आप उसमें से कुछ लर्न नहीं कर पाते, और जब आप लर्न नहीं कर पाओगे तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। देखो, आप जब भी ड्रामा देखते हो, बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स चल रहे हैं, मूवीज़ चल रही हैं, तो आप आइडेंटिफिकेशन बंद करें। आप ये देखें कि उसमें मेकअप भी है, उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें कैमरा भी है। जो बात हो रही है, जो कैरेक्टर है, क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है? क्या वो कैरेक्टर उसी तरह से बिहेव कर रहा है जिस तरह उसको करना चाहिए? क्या उसको रिसीव करने वाले का रिएक्शन वही है जैसा करना चाहिए? क्या राइटर ने इसको उसके मुताबिक लिखा है? क्या कैमरामैन ने जो उस पे लाइट या फोकस या जैसा भी किया, क्या डायरेक्टर ने जो डायरेक्शंस दी थी, उनकी मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग? जब आप इसको अपने दिमाग से देखेंगे तो आप ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, आप ज़्यादा लर्न करेंगे, आप उसके बहुत सारे पहलू जान सकेंगे। एक ड्रामा पिछले दिनों काफ़ी मशहूर था, मेरे पास तुम हो। अब इस ड्रामे ने काफ़ी ज़्यादा, इसकी रेटिंग भी रही है, बहुत सारे लोग रोए भी हैं किसी कैरेक्टर पे मरने पे उसके, बिकॉज आई वॉच सम शॉर्ट क्लिप्स ऑफ इट। मैं इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो नहीं करूँगा, आई एम यूजिंग इट एज एज एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जांपल ये है कि ये देखा जा सकता है इसमें कि भाई उसमें जो खातून थी, जिसका हस्बैंड जो है वो हार्ट अटैक से गया, उसको क्या करना चाहिए था? क्या उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ डिसीजंस गलत लिए? सिर्फ एक ही चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जी वो छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चली गई। भाई आप देखें, ये मिसमैच भी तो था। वो आदमी जिसने उससे शादी की थी, शादी के लिए सिर्फ लव नहीं था, उनकी शादी में सिर्फ लव इम्पोर्टेंट नहीं था। उनको देखना चाहिए था कि शादी में कैसे होनी चाहिए शादी, उसके लिए कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको ज़रूरी हैं। इट्स अ मैनेजमेंट इशू। यहाँ पे मैनेजमेंट का इशू है, दैट मैन कुडंट मैनेज हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ को मैनेज नहीं कर पाया, उसको नहीं, एंड ही हैड दैट विक्टिम मेंटालिटी। भाई तुम हस्बैंड हो, उसको कन्विंस करो, उसके साथ आर्गुमेंट करो, अगर उसके साथ इतनी मोहब्बत है उसे अपना पॉइंट क्लियर करो एंड प्रूव इट टू हर। वो तुम किस्मत से लकी हो गए हो, कुछ कुछ हो गया, कुछ तो ऐसा चल गया, बट ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमने देखना होता है। तो सिर्फ ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग खुद को इन दूसरी चीज़ों से भी देखिए, वो खातून क्यों क्यों छोड़ के गई, एंड दीज आर द रियलिटीज़। आप खुद को कभी उस जगह पे अगर सिचुएशन में रखोगे तो यू विल ऑल्सो लूज योर हस्बैंड्स। और ये जो हस्बैंड्स हैं, वो अगर आपको उस आदमी की जगह पे रखें जो जो इस दुनिया से गया, तो कोई भी हस्बैंड वैसा नहीं बनना चाहेगा, और आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते उसको। तो हमने किसी ड्रामा को देखना है कि वो राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है, या वो नहीं भी बताना चाह रहा, तो आप उसमें से क्या क्या सीख सकते हो। आप उसमें से बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आप उसका जो राइट है पूरा उसको दे ही नहीं रहे। जब आप इस मेंटालिटी के साथ देख रहे हो, अपने आप को कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसका जो 99% हिस्सा है वो मिस कर रहे हो। सो वॉच द मूवीज एंड वॉच द टीवी ड्रामा सीरियल्स with your head, not your heart.